स्वागत है आप सभी का ट्रेन योर ब्रेन में। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 2। हमारा क्वेश्चन है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये रहा, ये हमारा है सिलेंडर। इसी सिलेंडर से हमारा एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। इन्होंने हमें दिया गया है हेमिस्फीयर का डायमीटर। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है इन्होंने, वो दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। और इस पूरे ऑब्जेक्ट की आपको क्या दी गई है, हाइट, जो कि है 13 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया है कि हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के बना है। फर्स्ट है हमारा सिलेंडर और सेकंड है हमारा हेमिस्फीयर। हमें निकालना है इस पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। जब हम इन दोनों चीजों को प्लस करेंगे तब हमें मिलेगा इस पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2πr स्क्वायर। अब अगर हम इस फॉर्मूले में सही से ध्यान दें तो हमें सारी वैल्यू रखनी है, जैसे 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू और h की वैल्यू। हमें ये सभी वैल्यूज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सभी वैल्यूज हमें इस फिगर में ही मिलेंगी। सबसे पहले 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं, पाई होता है हमारा 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। अब हम देखते हैं r मींस रेडियस हमारी क्या होगी और हाइट हमारी क्या है इस फिगर की। तो देखते हैं, जो हमें हेमिस्फीयर दिया गया है, इस हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर भी दिया गया है। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है आपका 14 सेंटीमीटर। और अगर आप सभी ने अच्छे से इसका बेस पढ़ा है तो आपको पता होगा जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। अगर हमसे बोला गया है कि डायमीटर है आपका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। इसे आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 7 जा, तो रेडियस आपके पास क्या आएगा, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू भी आ चुकी है, r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में हमारे पास पाई की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, हमें चाहिए सिर्फ h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हमें कहां से फाइंड करेंगे हम, जो h है ये हमें चाहिए सिलेंडर का। इसका मतलब हमें सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इस पूरी फिगर की हाइट ऑलरेडी गिवन है। पूरी फिगर की हाइट क्या है आपकी 13 सेंटीमीटर, बट हमें सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस 13 सेंटीमीटर पूरी फिगर में से सिर्फ हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दें तो हमारे पास जो हाइट बचेगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की। एक बार इस चीज को और समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मानिए ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर के नीचे ही आपका है हेमिस्फीयर पार्ट। इन्होंने बोला है कि ये पूरी फिगर की जो हाइट है आपकी वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इस पूरी हाइट में से इस सिलेंडर की हाइट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो हाइट बचेगी वो किसकी होगी, सिर्फ सिलेंडर की। और हमें सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए।
तो हम ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास पूरी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ भी करके इस हेमिस्फीयर की क्या निकालनी है हाइट, और इस हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, इस हेमिस्फीयर की हाइट वही होगी जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस है। मींस हमने ये चीज पहले ही देख चुके हैं कि इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर की हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब आप इस पूरी हाइट में से 7 सेंटीमीटर जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हाइट बचेगी वो होगी सिर्फ आपके सिलेंडर की हाइट। तो 13 माइनस 7 हमारा क्या होगा 6। तो हाइट हमारे पास है आपकी 6 सेंटीमीटर। अगर ये आपको यूजफुल लगे तो मैं इसे साइड में कर देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारे पास हाइट क्या आई है, हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूले में जितने भी एलिमेंट्स की नीड है वो सभी हमारे पास है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22/7। आर हमने अभी फाइंड करा है, आर क्या है हमारे पास 7 इंटू हाइट हमारे पास क्या आई है 6 प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 एज इट इज रहेगा इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमने फाइंड कर रखा है 7 और 7 का क्या है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे सिंपली स्क्वायर हटा के हम 7 की वैल्यू 2 टाइम्स लिख देंगे 7 इंटू 7। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम उस वैल्यू को 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7। इन दोनों ही चीज़ों में 22 हमारा कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो हम इसे सिंपली बाहर ले सकते हैं। 2 इंटू 22 ब्रैकेट में 6 प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 होता है आपका 44 ब्रैकेट में 6 प्लस 7 44 इंटू 7 प्लस 6 13 44 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। हमने पहले क्या करा इंडिविजुअली अलग अलग करके दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का कर्व सरफेस निकाला, और जब हम उसे प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया पूरे ऑब्जेक्ट का इनर सरफेस एरिया आ गया है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।